आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड नहीं शुरू होने वाला, ऐसा बोला है पाकिस्तान की सरकार ने। ये खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं, अभी कुछ देर बाद और जगह भी आ जाएगी। पाकिस्तान की सरकार ने बोला कि हमारा ट्रेड शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। जो एक ट्रेड मिनिस्टर हमने अनाउंस किया था वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, पिछली गवर्नमेंट ने उसका रिकमेंडेशन दिया था और हमने सिर्फ उसी को आगे बढ़ा करके एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। लेकिन हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। ऐसा क्यों बोला पाकिस्तान सरकार ने? इसलिए बोला कि वो पाकिस्तान की सरकार डर गई, घबरा गई इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख के, इमरान खान को देखकर, उनके जलसे देख करके और जिस तरीके का नैरेटिव वो बेच रहे हैं वो देख करके पाकिस्तान की सरकार को यह डर लगने लगा कि इमरान खान एक इशू बना सकते हैं अगले इलेक्शन में कि मैं कश्मीर के लिए लड़ रहा था, मैंने इंडिया से ट्रेड बंद कर दिया था और इस गवर्नमेंट ने कश्मीर को धोखा दिया और कश्मीर को धोखा देने के बाद ये ट्रेड कर रही है इंडिया से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हमारा स्टैंड वही है पुराना वाला। हमारे पास 57 ट्रेड के मिशंस हैं 46 कंट्रीज में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो करंट प्रोसेस था जिसमें हम ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे थे ये दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। डेट दी उन्होंने, दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट में, और इंटरव्यू बोर्ड के लिए नाम गए थे 1 अप्रैल को। ये भी इमरान खान के ऊपर उन्होंने डाला। यहां तक कि ये भी बोला कि जो आर्टिकल 370 है, खैर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मेंशन नहीं किया 370, लेकिन उन्होंने यही इशारों में बता दिया कि हमारी पॉलिसी चेंज नहीं है। इसका मतलब पॉलिसी चेंज नहीं का मतलब कि हम ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक 370 दोबारा इंपोज नहीं होता। ये बात पाकिस्तान की सरकार को अच्छी तरह से सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान, ये आया है जी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रेड पे बात करना चाह रहा है। एक पॉइंट हो गया। एक तो ये बताइएगा हमें कि कितनी को इस हवाले से ये कोई ऑप्शंस हैं। दूसरा, क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है एक फ्रेश मैंडेट वाली सरकार से बात करना चाह रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करना में आप समझते हैं वो कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि ये जो एक गवर्नमेंट है ये तो एक इंटरनल मसाइल में गिरी हुई है जो हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे। आप इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं कि क्या जो एक फ्रेश मैंडेट 2023 के इलेक्शन के बाद जो है वो आपकी इंडिया की डिमांड हो सकती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? जिस तरह एक बड़ी ऑपोजिशन जमात जो कि इमरान खान साहब पहले हुकूमत में होते थे अभी ऑपोजिशन में चले गए हैं, वो इतना प्रेशर, उनसे भी भारत ने बात नहीं की। तो आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर क्या एपिटाइट है कि इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है और शहबाज शरीफ को कितना पावरफुल वजीर आजम समझा जा रहा है? या कि आप समझते हैं कि कोई भी बात करे हमें इससे कोई इतराज नहीं है? कोई इस गवर्नमेंट के हवाले से आपके पास अगर कोई ऐसा कोई पर्सपेक्टिव हो इंडिया में जो हमसे शेयर करें? जी, इसके पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं चीमा साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो खास तौर से पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, 2-2.5 साल से इमरान खान साहब ने बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? जहां आई एम स्पीकिंग लॉजिकली, नॉट एज एन इंडियन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग न्यूट्रली। इस बार देखिए, आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारर साहब ने बोला ना अभी, तारर साहब ने भी एक न्यूट्रल होके, नॉट एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन बट एज अ न्यूट्रल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, तारर साहब ने जो बात बताई, आपके देखिए, आपको जब भी कोई चीज सॉर्ट आउट करनी है आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपने ट्रेड का हवाला दिया, अभी आपने बोला कि ट्रेड, तो दिल्ली में अभी एक मिनिस्टर फॉर ट्रेड पाकिस्तान ने बोला है कि हम इनको लगा रहे हैं, किसी साहब का नाम भी था उसमें, तो हम लगा रहे हैं इनको। अब देखिए बात यह है ना कि ट्रेड होगी तो आपकी बातें 10 किस्म की होंगी, राइट? आप अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देन यू कैन जस्ट सिट डाउन। आप भी, यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए इंडिया इज, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था ये खान साहब ने बंद करा था। इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही
चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से, तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है। आखिरी चीज जो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स ऐसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते वो लोग। बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन मेकर सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट चीमा साहब आपकी और मेरी उनके बारे में बात हो चुकी है। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पे डायसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहां पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं, थिंक टैंक से, उन्होंने डायसेक्ट करी है। एंड देखिए, बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट। बट यहां पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो, मैं बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और जाहिर सी बात है चीमा साहब, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए दुश्मन फौज है और उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन फौज है। एंड जनरल कमर जावेद बाजवा इज द कमांडर ऑफ एन एनिमी आर्मी एंड जनरल मनोज पांडे इज द कमांडर ऑफ द एनिमी आर्मी फॉर यू। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ जनरल बाजवा हैं हु इन पाकिस्तान टुडे इज टॉकिंग सेंस, हु इज टॉकिंग लाइक अ स्टेट्समैन। बाकी है, मुझे कहना नहीं चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, बट बाकी लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे गली मोहल्ले की। अभी मैंने शहबाज गिल साहब का एक वीडियो देखा है कि कुत्ते के गले में पट्टा बांध, यार आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हो, आप बहुत सीनियर हो, आप मतलब यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, आप ऐसी बातें करेंगे तो आप तो बिल्कुल एक जानवर के साथ इक्वेट कर रहे हैं, यू नो, ऑपोजिशन पर या जो रूलिंग। ऐसा नहीं है, आपको बात करें, आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, पर ये गाली गलौज, जातियात पे आना, किसी को ऐसे बोलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो मैंने देखा है चीमा साहब, आई विल कट इट शॉर्ट, जो मैंने देखा है, मैंने भी जो 3-4 साल से एनालाइज करा है, राइट, मुझे जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो स्टेट्समैनशिप दिखाई दी है पाकिस्तान में, दैट इज ओनली वन पर्सन, दैट इज जनरल बाजवा। और ना मैंने इस तरफ की देखी, ना मैंने उस तरफ की देखी, ये सच है। बिल्कुल सही है।